ऑलराइट, सो भाई आज है हमारा डे 16 ऑफ लीड कोड सीरीज। सो वेलकम बैक। सो भाई आज हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस मैट्रिक्स के ऊपर। ऑलराइट, तो ओपन करते हैं अपना लीड कोड। सो भाई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रीचेस्ट कस्टमर वेल्थ। ये क्वेश्चन का नाम है और इसके अंदर हम लोग को क्या करना है वो हम लोग क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे। सो मैट्रिक्स सुन के बहुत से लोग डर जाएंगे। मैट्रिक्स कुछ भी नहीं होता भाई, सिंपली अपन उसको एरे के हिसाब से अरेंज में अपन एलिमेंट डालते रहते, इंटीजर्स डालते रहते। और ये क्वेश्चन का नाम है रिचेस्ट कस्टमर वेल्थ। क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो यू आर गिवन एन m into n integer grid accounts where account I and j is the amount of money and ith customer has the jth bank. Okay, I मतलब customer and j bank. Return the wealth that the richest customer has. ठीक है। So a customer wealth is the amount of money they have in all their bank accounts. The richest customer is the customer that has maximum wealth. So इनका कहना ये है कि हमें मैक्सिमम वेल्थ मतलब ज़्यादा जिसके अंदर पैसा है वो हमें प्रिंट करवाना है, जो कि तीनों इसका एडिशन करके होगा। कैसे? अगर हमारे पास इन केस ये एक अकाउंट है और ये एक कस्टमर का अकाउंट है, सो इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट कस्टमर ये सेकंड कस्टमर। अब ये क्या करेंगे, तीनों इसकी एडिशन करेंगे, उसका आंसर जो आएगा फाइनल, और इसकी भी तीनों इसके एडिशन करेंगे, उसका जो आंसर आएगा फाइनल। उन दोनों में कंपैरिजन होगा, फिर हमें जिसकी ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है एडिशन आने के बाद वो हमें आउटपुट में चाहिए। ओके, सो यहाँ पर दिया भी है फर्स्ट कस्टमर हैज़ वेल्थ 1 + 2 + 3 मतलब इनके एडिशन, 3 + 2 + 1 इसका मतलब इसके एडिशन। सो मैक्सिमम तीनों दोनों का सेम है तो हमें आंसर क्या आएगा, आउटपुट 6। और इन केस सेकंड केस इसमें क्या होगा, इसमें दोनों सेम है तो हमें मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम 6, आउटपुट यही आएगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, 7 + 3 10, ये ज़्यादा मैक्सिमम है तो हमें आउटपुट क्या आना चाहिए, 10। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 10। ओके, अभी क्या होगा थर्ड केस में, इनपुट अकाउंट हमें 3 अकाउंट दिए हैं, अब इन तीनों के एडिशन। तो सबसे पहले आउटपुट हमें इनके एडिशन होगी, फिर इनके एडिशन होंगी, फिर इनके इसका आउटपुट क्या आएगा हमें 17, राइट। सो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली मेरे हिसाब से अगर हमने यहाँ पर दिमाग लगाया, लॉजिक लगाया, सो ये एक लाइन का कोड है, इसमें ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। सो सबसे पहले तो हमें बाई डिफ़ॉल्ट दिया रहता है, जो कि हम बाद में लिख भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने बाई डिफ़ॉल्ट हमें दिया है क्लास सोल्यूशन ऑब्जेक्ट बना लिया एक सोल्यूशन। डिफाइन मैक्सिमम वेल्थ सेल्फ अकाउंट, सेल्फ इंस्टेंस एंड अकाउंट्स के अंदर हमें बहुत सारे 2-3 अकाउंट रहेंगे, राइट। इसको मैंने गलती से कर दिया। ओके, अकाउंट का टाइप क्या रहेगा, लिस्ट रहेगा। डेफिनेटली मैट्रिक्स तो लिस्ट रहेगा, एरे रहेगा, राइट, जिसमें इंटीजर्स स्टोर रहेंगे, इंटीजर्स यानी 1 2 3 पर ये स्टोर रहेगा। और रिटर्न टाइप पे हमें क्या आना चाहिए, इंटीजर। सो भाई हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे मैक्स, जिससे क्या होगा, उसके अंदर हम जो भी लिखेंगे उसका हमें मैक्सिमम पार्ट जो है वो रिटर्न आ जाएगा, और हम डायरेक्ट इसको रिटर्न में ही लिखेंगे। ओके, रिटर्न अब होंगे मैक्स। अब मैक्स क्या करना है हमें, सम करके काय की सम करनी है, और सम करके करनी है हमको जो अकाउंट है उसकी। सो हम करेंगे मैपिंग यहाँ पर। सो मैप अभी क्या करेंगे, मैप के अंदर क्या करेंगे, मैप के अंदर काय के लिए करेंगे हम सम, मतलब सम करेंगे परफॉर्म, ये सम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे किसके ऊपर परफॉर्म करेंगे, जो हमारे अकाउंट्स है उसके ऊपर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट्स, ठीक है। सो भाई सिंपली ये चीज़ क्या होंगी, ये हमारे मैपिंग हो, मैपिंग का मतलब क्या है, सम होंगी किसकी, अकाउंट्स की, और ये जिसका जो आंसर आएगा उसमें से हमें आउटपुट क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें मैक्स, ठीक है। ये हमारे इसके बाहर है, ब्रैकेट्स के बाहर है। सिंपल इसको रन करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर है, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं करने का, ये फाइनल आंसर होना चाहिए, राइट। वो कुछ नहीं सोचना कि भाई आई क्या डिफाइन करे, जे क्या, कुछ भी नहीं सोचने की ज़रूरत, हमें कुछ भी यहाँ पर दिया है नहीं। जो भी हमें आउटपुट मिले, इनपुट मिलेगा, उसके हिसाब से हम सिंपल करेंगे रिटर्न मैक्स ऑफ मैप करके सम ऑफ द अकाउंट्स, सिंपल। सो भाई यहाँ पर हमारा टेस्ट रन हो गया, फर्स्ट टेस्ट के भी रन होगी, सेकंड भी रन होगी, और थर्ड भी रन होगी। अब इसको सक्सेसफुली सबमिट करेंगे। सो भाई ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स। अब करेंगे, जाएंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, ये क्या, हाँ ओके, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है मैट्रिक्स डायगोनल सम। इसमें पढ़ते समझ रहा है कि डायगोनल जो है उसकी सम करनी है। फिर भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते। गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स मैट, ओके, मैट नाम का एक मैट्रिक्स दिया है, ओके, रिटर्न द सम ऑफ
मैट्रिक्स डायगोनल्स, ठीक है, ओनली इंक्लूड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑन द प्राइमरी डायगोनल एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑन द सेकेंडरी डायगोनल दैट आर नॉट पार्ट ऑफ अ प्राइमरी डायगोनल, ठीक है। सो इसमें क्या बताया गया है, हम डायगोनल की अगर सम करेंगे दोनों डायगोनल की, तो ये 5 जो है ये रिपीट नहीं होना चाहिए। ये एक बार हमने 5 काउंट कर लिया तो ये 5 एक ही बार काउंट होना चाहिए। सो 1 + 5 + 9, उसके बाद 3 + 7, सो ऐसा होना चाहिए। सो भाई आप समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। सो देख सकते हो हमारा जो मैट जो हमारा वेरिएबल है उसमें ये चीज़ें कैसे स्टोर रहेंगी, ये ऐसी स्टोर रहेंगी, और इसके ऊपर हमें क्या करना है, हमें करना है ऑपरेशन परफॉर्म, जो कि एडिशन ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है। सो डायगोनल्स, तो यहाँ पर हमें क्लास सॉल्यूशंस ये दिया है, क्लास बना लिया, प्री डिफाइंड डायगोनल सम, ये सेल्फ इंस्टेंस एंड मैट वेरिएबल जिसको हम लोग यूज़ करेंगे, ओके। मैट के अंदर ये सब चीज़ें रहेंगी, ये मैट्रिक्स रहेंगी, ठीक है। मैट का जो रिटर्न टाइप, मतलब मैट का जो टाइप होना चाहिए वो लिस्ट होना चाहिए, जैसे कि हमारे पिछले मैट्रिक्स में था, जो कि मैट्रिक्स में होता ही है, ठीक है, लिस्ट ही होता है, क्योंकि हम लोग ने ये लिस्ट के इसमें ही स्टोर किया है। बोलने को मैट्रिक्स है, लेकिन हमको इसमें समझना पड़ता है कि हम इसको स्टोर किस में करेंगे, स्टोर करना पड़ता है लिस्ट के अंदर, एंड रिटर्न टाइप भी इंटीजर ही रहेंगे, ऑलराइट। सो भाई इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो भाई हम लोग जो हमारी मैट की लेंथ है उसको समझेंगे, फिर उसको एन के अंदर स्टोर करेंगे, एन इक्वल्स टू लेन ऑफ मैट। ये चीज समझ गए, मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर में होता है, मतलब सो एन इंटू एन होता है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर अभी टोटल सम लिखते हैं, यहाँ पर एक लूप रन करेंगे हम लोग, ठीक है। टोटल सम में हम लोग इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, क्योंकि 0 से शुरू होगा, ठीक है, ओ नहीं 0, ऑलराइट। अभी क्या करेंगे भाई, फॉर आई इन रेंज, यहां पर हमने ये इसीलिए यूज किया क्योंकि हमको हर एक एलिमेंट से गुजरना है, हर एक एलिमेंट को इसको करके हमको उसकी एडिशन करानी है, ठीक है। सो रेंज ऑफ एन, एन मतलब लेंथ ऑफ मैट, मैट के अंदर क्या है, ये सब चीजें समझे। कुछ ज़्यादा कठिन होता नहीं है, सिर्फ हमको लॉजिक लगा के उसको बराबर से लिखना होता है, ठीक है, फॉर आई इन रेंज। अभी जो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट है उसको हम लोग ऐड करेंगे, कैसे, टोटल सम प्लस इक्वल्स टू, मतलब इसके अंदर टोटल सम के अंदर टोटल सम प्लस मैट के दो भी जो एलिमेंट रहेंगे वो, ठीक है, मैट के दो एलिमेंट आए और दूसरा एलिमेंट भी आए, ओके। ये होगी हमारी प्राइमरी सम, ओके। अभी हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे अभी सेकेंडरी हमारे जो एलिमेंट है वो, मतलब जब ओनली इफ इट्स नॉट द सेम, मतलब अगर प्राइमरी एलिमेंट की सेम नहीं है तो हम ये ऐड करेंगे, ठीक है। अब आप लिखेंगे इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू एन माइनस 1 माइनस आई, ठीक है, ओके। अब इसको काय में करेंगे, टोटल सम प्लस इक्वल्स टू मैट, टोटल सम के अंदर ऐड होगा टोटल सम प्लस मैट आई, आई एलिमेंट एन, ये जो एन माइनस 1 एन माइनस 1 माइनस आई, माइनस 1 माइनस आई, आई, ऑलराइट, समझ गए आप लोग। अभी बारी है भाई रिटर्न की। अब रिटर्न क्या करेंगे हम, अब रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे टोटल सम, क्योंकि उसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले लिखा, ये पूरा लूप रन हो रहा है, उसके अंदर वैल्यू हमारी स्टोर हो रही है, रिटर्न टोटल सम, समझ गए। सो भाई बेसिकली इतना ही हमारा क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम लोग डायगोनल की एडिशन करेंगे, जिसके अंदर 5 वापस नहीं आएगा, मिडल एलिमेंट रिपीट नहीं आएगा, क्योंकि वो एलिमेंट सेम रहेगा दोनों डायगोनल्स के लिए, ओके। तो यहाँ पर समझने की बात है कि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ हमको लॉजिक लगाना है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि पिछला था, पिछला एक लाइन का कोड था, लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे और सोचेंगे कि भाई कैसे करेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन आती है कि मैट्रिक्स है, उसमें 2 एलिमेंट रहेंगे, फिर लिस्ट रहेगा, फिर क्या करेंगे, उसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं भाई, ठीक है। अब इसको रन करते एक बार, आई होप ये सक्सेसफुली रन हो जाए, ऑलराइट, ओके।
सो हमारा क्वेश्चन जो है रन हो गया, हमारी फर्स्ट केस यहाँ पर रन हो गई, जो कि हमें मैक्सिमम आउटपुट दे रही है 25। सेकंड रन हो जाएंगी जो कि हर इसमें एलिमेंट सेम है, सबके एडिशन क्या रहेंगी 8, तो मैक्सिमम एडिशन हमें क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा 8, मतलब सॉरी तो डायगोनल्स के हमें जो एडिशन मिलेंगी वो क्या मिलेंगी 25। सो इसके अंदर डायगोनल्स की इसमें एलिमेंट क्या मिलेंगे, एडिशन क्या मिलेंगे 8। वापस देखते हैं इसको, इसके भी डायगोनल्स के हमें एडिशन, सिंगल जो है ना, सिंगल इसमें कुछ भी नहीं है तो क्या मिलेंगी सिंपल 5। सो भाई हमने ये सक्सेसफुली रन कर दिया हमारा जो कोड है। दो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। पहला था हमारा पहले तो हमारा ये क्वेश्चन था कि एक सेकंड, पहले इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो पहले हमने रिचेस्ट कस्टमर देखा कि दो अगर हमारे पास लिस्ट होंगे उसमें से रिचेस्ट उसके एडिशन करके कौन सा आएगा। और सेकंड क्वेश्चन हमने देखा कि एडिशन ऑफ द डायगोनल्स इन द मैट्रिक्स, जो कि हम लोग स्टोर करते हैं एक कौन से वेरिएबल के अंदर, जो कि हम स्टोर करते हैं लिस्ट के फॉर्म में, जो कि ऐसे होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको इजी लग रहा होगा ये सब चीज़ें। और अगर कोई आपको डाउट है तो भाई डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ज़रूर करना। और अभी तक आपने वीडियो देखा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।